अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रामीन सैयद। नाजरीन, गुज़श्ता रात शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी की गाड़ियों पर हमला हुआ था, जिसके नतीजे में दहशतगर्दी का हमला था वो, और जिसके नतीजे में 2 एहलकार शहीद हो गए थे। एक उनमें से अब्दुल मुईद, जिनकी उम्र 21 साल थी और बोरेवाला इलाके के शहर विहाड़ी के रिहायशी थे। इसके अलावा उनका वहाँ से ताल्लुक़ था। इसके अलावा बशारत, जिनकी उम्र भी 21 साल थी और गिलगित से उनका ताल्लुक़ था। बेशक बहुत ज़्यादा ये फ़ख्र की बात होती है, ना सिर्फ वालिदैन के लिए कि उनके बेटे ने शहादत का रुतबा हासिल किया, बल्कि पूरी कौम के लिए, क्योंकि पूरी कौम की और वतन की हिफाजत की खातिर उन्होंने ये रुतबा हासिल किया होता है, जाम शहादत नोश किया होता है। मैं आज मौजूद हूँ अब्दुल मुईद के वालिद साहब के साथ, सलीम साहब हैं ये, और इनसे जानेंगे इनके बेटे के बारे में और ये शहादत का रुतबा अपने बेटे के हासिल करने पर कितना ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे? जी सर, मुझे बताइएगा आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी अब्दुल मुईद से और कुछ कहा था उन्होंने? जी, मेरी कल बात होती रहती है मेरी उससे। तो आखिरी जो मेरी बात हुई है उससे, तो मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ों में पूछता होता था कि सब कुछ नॉर्मल है। वो कहता होता था कि नॉर्मल है सब कुछ, आप परेशान ना हो। तो बाकी बहुत बहादुर था, मेरा बेटा भी था, मेरा दोस्त भी था। हर बात मेरे से शेयर कर लेता था वो। तो मुझे फ़ख्र है उस पर। जाना तो हर इंसान ने दुनिया से, लेकिन जिस तरीके से वो गया मुझे फ़ख्र है उस पर। जिस तरीके से वो गए और जो रुतबा उन्होंने हासिल किया वो बहुत फ़ख्र की बात है। अच्छा, मुझे बताइएगा बचपन से उनको शौक़ था फोर्सेस में जाने का, शहादत नोश करने का? जी, बाकी कोई डिपार्टमेंट उसको अच्छा नहीं लगता था, जो ना ये कहता था कि डिसिप्लिन लाइफ है, मैंने मिलिट्री ज्वाइन करनी है। तो ये शौक़ था उसको। बेटे कैसे थे अब्दुल मुईद? बहुत प्यारा था और बहुत ओबीडेंट था और ज़हीन भी था अल्हम्दुलिल्लाह। जिस कॉलेज में भी गया, जिस अदारे में भी गया, वहाँ पे वो फर्स्ट अंडर 10 बच्चों में रहा है, जो है ना। हमेशा से आपके लिए फ़ख्र का बायस रहे हैं। अच्छा, आपके और कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है। तो अब्दुल मुईद सबसे बड़ा था। और बाकी बच्चे आपके क्या करते हैं? बाकी बच्चे मेरे पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं। और किसी को जाने का शौक़ है या कभी भाई से इंस्पायर होके उन्होंने सोचा हो कि हम जाएं मिलिट्री में? ये छोटा विलिंग था, छोटा सबसे छोटा ना, वो अब्दुल मुईद भी उसको कहता था कि मैं आपको मिलिट्री में लेके जाऊंगा, तैयार है ना। तो छोटा विलिंग था। कैसा कैसा आप महसूस करते हैं? मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि फ़ख्र की बात है एक वालिदैन के लिए, एक वालिद के लिए, कि उसके बेटे ने शहादत का जाम नोश किया है। कैसा महसूस करते हैं, कितना फ़ख्र महसूस करते हैं? जी, फ़ख्र देखें, ये तो एक ऐसी मौत है, शहादत की मौत, जिसके लिए अम्बिया ने भी ख्वाहिश की, सहाबा ने भी ख्वाहिश की। तो फिर हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा एक एज़ाज़ है, हमारे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। तो वो हमारी बख्शिश का ज़रिया भी बनेगा इंशाअल्लाह। उन नौजवानों को आप कोई पैगाम देना चाहें जो इस फ़ोर्स में आना चाहते हैं, पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं, उनको कोई पैगाम, उनके वालिदैन के लिए कोई पैगाम, जिनके बच्चे अभी हैं भी बॉर्डर्स पर खड़े हुए हैं और वतन की हिफाजत कर रहे हैं? बस मेरा पैगाम नौजवानों के लिए यही है, जवानों के लिए यही है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, हमने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, इसकी सरहदों की हिफाजत हमारे जवानों ने करनी है। वो इन चीज़ों से नहीं डरते, मौत से नहीं डरते, वो शहादत को गले लगाते हैं, जो है ना। वो हमारा एक ज़हन है इस तरह का, हम कोई परेशानी लेते हैं इन चीज़ों से, लेकिन वो लोग नहीं लेते। बिल्कुल ऐसे ही है, जो शहादत का जज्बा नोश कर लेते हैं, जो शहादत का जाम नोश कर लेते हैं और वतन की खातिर अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार होते हैं। बिलाशुबा ऐसे ही नौजवान हमारा मुल्क का असासा हैं और ऐसे ही नौजवानों की हमें ज़रूरत है। ऐसे नौजवान हैं तो हमारा मुल्क भी है, हमारा मुल्क हिफाजत उनको हमारे मुल्क की हिफाजत करें। और हम तमाम लोग, जितने भी हम लोग जो सुकून से सोते हैं रात को, वो बेशक इन्हीं नौजवानों की वजह से हम सुकून की नींद सो पाते हैं कि कोई है जो हमारी हिफाजत कर रहा है, सर दोपहर खड़ा हुआ है और जाम शहादत नोश कर लेता है। बिलाशुबा हमारे जो वालिदैन हैं, जो कि जिनके बेटे इस रुतबे पर पहुँचे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। साथ साथ हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है कि हमारे वतन में ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि किसी भी तरह की बाजी लगाने की, चाहे वो जान की बाजी क्यों ना हो, वतन की खातिर, वतन की हिफाजत के
کی خاطر جان کی بازی لگانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اردو پوائنٹ سے رامین سید کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔